नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी को आज की क्लास में। तो मैं आज की क्लास में कल जिस पे कल हम सब चर्चा कर रहे थे बुद्धि, तो उसके विषय में बुद्धि की परिभाषाओं के विषय में चर्चा किए थे और बुद्धि क्या है, बुद्धि का क्या तात्पर्य है, किसे बुद्धि कहते हैं, ये सब चर्चा कर चुके। तो उसी क्रम में हम सब आगे बढ़ते हैं। तो आज हम सब चर्चा करेंगे कि बुद्धि के प्रकार, यानी बुद्धि कितने प्रकार के होते हैं। कल जैसा कि हम सब चर्चा किए थे कि परिभाषा के रूप में बुद्धि को विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने 3 रूपों में बांटा है। सबसे पहला जो मनोवैज्ञानिक थे उनका कहना था कि बुद्धि समायोजन की योग्यता है। फिर दूसरे समूह के मनोवैज्ञानिक थे, उनका कहना था कि सीखने की जो योग्यता होती है उसी को बुद्धि कहा जाता है। लेकिन फिर एक दूसरे विचारधारा के भी मनोवैज्ञानिक के समूह थे, उनका कहना था नहीं, जो व्यक्ति में जितना अधिक अमूर्त चिंतन की क्षमता होती है उतना ही उसका बुद्धि अधिक होता है। यानी 3 तरह के विचारधारा बुद्धि के विषय में परिभाषित करने के लिए लगे थे। तो आज हम सब पढ़ते हैं कि बुद्धि के प्रकार। तो बुद्धि के प्रकार की चर्चा करने से पहले हम ये बताते हैं कि जैसा कि आप सब अपने आसपास या डेली दिन प्रतिदिन के व्यवहारिक जीवन में देखते होंगे कि कोई व्यक्ति किसी विशेष कार्य करने में दक्षता हासिल कर लेता है। कोई व्यक्ति कोई अगर मैकेनिकल संबंधी काम करता है तो उसमें दक्षता उसको हासिल है। कोई व्यक्ति अगर कारपेंटर का काम करता है तो उसमें उसकी दक्षता हासिल है। यानी विभिन्न व्यक्तियों का जो बुद्धि का प्रकार अलग अलग होता है। यानी विभिन्न व्यक्तियों में जो बुद्धि का जो प्रकार होता है वो जब कोई खास योग्यता किसी व्यक्ति में विकसित हो जाती है तो उस बुद्धि का विकास अधिक होता है। तो इसी आधार पे हम सब बुद्धि के प्रकार का वर्गीकरण करेंगे। तो इसी क्रम में थॉर्नडाइक जो थे उन्होंने 3 प्रकार के बुद्धि की चर्चा की थी। थॉर्नडाइक थे, उन्होंने 3 प्रकार के बुद्धि की चर्चा की थी। पहला उन्होंने क्या कहा था? यांत्रिक बुद्धि। फिर दूसरी प्रकार के उन्होंने क्या बताया था कि अमूर्त बुद्धि। फिर तीसरा चर्चा उन्होंने बोला था सामाजिक बुद्धि। थॉर्नडाइक ने यांत्रिक बुद्धि को ही मूर्त बुद्धि कहा था। तो देखिए थॉर्नडाइक जो थे उन्होंने बुद्धि के 3 प्रकारों की चर्चा की थी। थॉर्नडाइक और एक और मनोवैज्ञानिक थे गैरिट। थॉर्नडाइक और गैरिट ये दोनों जो थे लगभग तीन प्रकार के एक ही तरह के बुद्धि की चर्चा की थी। यांत्रिक बुद्धि या मूर्त बुद्धि, दूसरा अमूर्त बुद्धि और तीसरा सामाजिक बुद्धि। तो हम सब चर्चा करते हैं मूर्त बुद्धि क्या होता है। यानी जो मूर्त बुद्धि, यांत्रिक बुद्धि, जैसा कि देखने को मिलता है कि किसी व्यक्ति में या किसी बालकों में किसी यांत्रिक चीज को करने में ज्यादा वो रुचि लेते हैं, उसे बहुत अच्छे ढंग से कर लेते हैं। तो ऐसे जब योग्यताओं का जब व्यक्ति में विकास हो जाता है तो वो यांत्रिक बुद्धि कहलाता है। जैसे मशीनी बुद्धि, यानी मशीनों को के विषय में जो ज्यादा, जिन व्यक्ति को मशीनों के ठीक करने में, मशीनों को चलाने में या मैकेनिकल संबंधी जो भी योग्यताएं होती है अगर उसमें विकसित हो जाते हैं तो उसे हम यांत्रिक बुद्धि कहते हैं। जैसा कि यांत्रिक से आपको स्पष्ट है कि मशीनी संबंधी, यानी
जो यंत्र संबंधी जो भी बुद्धि होते हैं, जैसा कि देखते हैं कोई जो खास व्यक्तित्व वाले होते हैं वो गाड़ी चलाने में दक्ष होते हैं, किसी मशीन को चलाने में दक्ष होते हैं, मतलब किसी चीज को बहुत जल्दी बना लेते हैं। तो इसे ही जिन व्यक्तियों में ये योग्यता रहती है उन्हें ही यांत्रिक बुद्धि वाले व्यक्ति कहते हैं। जैसा कि आप सब देखते हैं कि उपकरणों का प्रयोग करना, जैसे विभिन्न उपकरणों का प्रयोग बहुत अच्छे ढंग से कर लेते हैं तथा उसको समझना, जैसे इस श्रेणी में इंजीनियर आते हैं, कारपेंटर आते हैं, कारीगर आते हैं, वास्तुकार आते हैं, ये सब जो आते हैं यांत्रिक बुद्धि वाले श्रेणी में आते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यही है कि जिन व्यक्ति में उपकरणों को संचालित करने की विशेष योग्यता पाई जाती है उसे ही मतलब यांत्रिक बुद्धि कहते हैं। यानी उसमें देखा जाता है कि ज्यादातर उन सब व्यक्तियों में मशीनी संबंधी गुण ज्यादा पाए जाते हैं, यानी वो उनके मस्तिष्क में यांत्रिक बुद्धि का विकास इस रूप में होता है कि वह किसी खास कार्य को करने के लिए प्रेरित होते हैं, उसमें अपनी रुचि दिखाते हैं और उस कार्य को बहुत ही अच्छे ढंग से संपन्न करते हैं। तो हम अब दूसरे में चलते हैं, अमूर्त बुद्धि। जैसा कि नाम से स्पष्ट होता है कि अमूर्त बुद्धि जो स्पष्ट ना हो, जो दिखाई ना हो, जैसे कि तर्क वितर्क करने की क्षमता हो, उसमें अमूर्त चिंतन करने की क्षमता विकसित हो, किसी चीजों को बिना देखे वो उसके विषय में मतलब व्याख्यान देना, या कोई ऐसा चीज मतलब ऐसा कार्य करने के लिए प्रेरित होना जो अमूर्त हो। जैसे कि इस श्रेणी में दार्शनिक आते हैं, आर्टिस्ट आते हैं जो वास्तु मूर्तिकार होते हैं, दार्शनिक मूर्तिकार होते हैं, और ये सब जो वैज्ञानिक भी होते हैं, ये सब इस श्रेणी में आते हैं अमूर्त चिंतन। जैसे कि दार्शनिक क्या होते हैं, किसी जो तत्व होते हैं, किसी विषय वस्तु के विषय में वह अमूर्त चिंतन करते हैं, यानी उस चीजों को बिना देखे हुए उस चिंतन करते हैं और उस चिंतन के आधार पर अपनी व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। उसी तरह कोई मूर्तिकार होता है जो अपने मन में किसी मूर्ति के विषय में वह सोचकर उस अनुसार मूर्ति को बना लेता है। यानी अमूर्त बुद्धि, हम उस प्रकार के बुद्धि को कह सकते हैं जिसमें अमूर्त चिंतन की क्षमता विकसित हो, तर्क वितर्क करने की क्षमता विकसित हो और किसी भी समस्या का संभावित उत्तर प्राप्त करने के लिए जो मतलब योग्यता विकसित होती है उसे ही अमूर्त चिंतन कहा जा सकता है। इस श्रेणी में आप सब कर सकते हैं वास्तुकार, वैज्ञानिक दार्शनिक, वैज्ञानिक, मूर्तिकार, ये सब जो आते हैं अमूर्त चिंतन वाले आते हैं, क्योंकि वो सब अपने जो अमूर्त चिंतन की योग्यता के आधार पे वो अपने बुद्धि को इतना विकसित कर लेते हैं कि किसी भी चीज के विषय में वो व्याख्या प्रस्तुत करते हैं बिना देखे हुए है। जैसे कोई कवि को ले लीजिए, कवि जो होते हैं उसमें अमूर्त चिंतन की क्षमता होती है। वो कविताओं का निर्माण ऐसे रूप में करते हैं जैसे कि वो वहां उसको देखें तो जो कवि होते हैं, कवियों में भी अमूर्त बुद्धि अधिक पाई जाती है, क्योंकि कवि जो होते हैं अपने कविता के माध्यम से किसी मतलब ऐसे जगह का वर्णन करते हैं जहां वो न कभी पहले गए हैं न वहां पे वो उन्हें अनुभूति है, परंतु वो अपने अमूर्त चिंतन के आधार पर उसकी व्याख्या बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत करते हैं। तो इसी क्रम में हम सब आगे बढ़ते हैं। तो अब चलते हैं सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि क्या है? तो अब हम सब तीसरे प्रकार के बुद्धि की चर्चा करेंगे, सामाजिक बुद्धि। कि सामाजिक बुद्धि क्या होता है? सामाजिक बुद्धि का तात्पर्य है कि जिन व्यक्ति में सामाजिक गुण विकसित हो जाते हैं, जैसे सामाजिक जो मूल्य हैं, जो व्यवहार हैं, उसके अनुसार उनके जो योग्यताओं में अत्यधिक वृद्धि होती है। जैसे कि कोई समाज सेवी होते हैं या नेता होते हैं, उन सब में सामाजिक गुण पाए जाते हैं। उनको ये पता है कि समाज में किस रूप में हमें व्यक्तियों को प्रभावित करना है, कैसे उनकी सेवा करनी है, कैसे अपना व्यवहार प्रस्तुत करना है। यानी जिन व्यक्तियों में सामाजिक संबंधी रीति रिवाज, व्यवहार एवं
उसमें उठने बैठने का कौशल हो, या उनमें इस प्रकार का ज्ञान हो जिसमें वो समाज के लोगों को प्रभावित कर सके, यानी अपने नेतृत्व क्षमता उसमें हो, समाज को एकजुटता करने के लिए उनमें ऐसी क्षमता विकसित हो जो समाज को साथ में लेके चले, समाज सेवा कर सके, समाज के लोगों की भलाई कैसे किया जाए ये कर सके। यानी जिन व्यक्तियों में इन सब वाले गुण पाए जाते हैं उन्हें सामाजिक बुद्धि वाले व्यक्ति कहा जाता है। जैसे इसका उदाहरण हो सकता है जो समाज सेवी होते हैं, नेता होते हैं, या कुछ ऐसे लोग होते हैं जो समाज के प्रति अपना अत्यधिक योगदान देते हैं, तो इन सब व्यक्तियों में सामाजिक बुद्धि पाई जाती है। तो ये हो गया समाज बुद्धि के प्रकार। मुख्य रूप से 3 प्रकार की बुद्धि की चर्चा हम सब किए थे। पहला मूर्त बुद्धि अर्थात यांत्रिक बुद्धि, दूसरा अमूर्त बुद्धि और तीसरा सामाजिक बुद्धि। अब हम चलते हैं बुद्धि की विशेषताओं पर कि बुद्धि की क्या विशेषता है। तो हम बुद्धि की विशेषता की चर्चा करते हैं। तो इसी क्रम में सबसे पहले हम चर्चा करते हैं बुद्धि की विशेषता में क्या कहा जाता है। बुद्धि एक अमूर्त संप्रत्यय है, यानी विशेषता में ये लिख सकते हैं कि बुद्धि एक बुद्धि की पहली विशेषता ये कि बुद्धि एक अमूर्त संप्रत्यय है, यानी ये अदृश्य रूप में होता है, अमूर्त रूप में होता है, व्यक्ति के मस्तिष्क में पाया जाता है। विभिन्न योग्यताओं का ऐसा समूह होता है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने कार्यों को नियंत्रित करता है, उसे ही बुद्धि कहा जाता है। ये इसकी पहली विशेषता हो गया। अब दूसरी विशेषता क्या होता है? दूसरी विशेषता यह है कि योग्यताओं का नाम ही बुद्धि है। जो व्यक्ति की विभिन्न योग्यताएं होती हैं उसी को बुद्धि कहा जा सकता है। अब हम तीसरी विशेषता की चर्चा करते हैं। जो बुद्धि होता है जो विकासशील और परिवर्तनशील होता है। यानी बुद्धि जो होता है वह हमेशा मतलब विकासशील होता है और उसमें परिवर्तन होते रहता है। यानी योग्यताओं का जैसे जैसे विकास होता है वैसे वैसे हमारे बुद्धि का विकास होता है। यानी इसकी क्या विशेषता है कि ये परिवर्तनशील है और विकासशील है। और अगली विशेषता क्या है? अगली विशेषता यह है कि बुद्धि क्या है? वातावरण और वंशानुक्रमण का मतलब परस्पर निर्भर करता है। जो अगली विशेषता उसमें कहा गया कि बुद्धि पर वातावरण और वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। बुद्धि पे वंशानुक्रम व वातावरण देखिए बुद्धि जो होता है उसमें किसका प्रभाव पड़ता है? वंशानुक्रम यानी मतलब अनुवांशिक गुणों का प्रभाव पड़ता है और वातावरण का प्रभाव पड़ता है। यानी बुद्धि पर बहुत अधिक मात्रा में वातावरण का प्रभाव पड़ता है और केवल 10% मात्रा में ही अनुवांशिक गुणों का प्रभाव पड़ता है। और अगले विशेषता की चर्चा करते हैं। तो अगली विशेषता क्या है कि बुद्धि और ज्ञान में घनिष्ठ संबंध है। ज्ञान और बुद्धि में
जैसा कि अभी मौसम बहुत ही खराब हो चुका है, लाइट भी चली गई है, तो असुविधा के लिए खेद है। अगले क्लास में हम आप सबको इस पे हम सब चर्चा करते हैं। नमस्कार।